नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 14 जनवरी 2025 भुवन भास्कर अपनी वर्तमान देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार शाम को 4:04 तक होगा और इसके पश्चात शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, 14 जनवरी 3:13 पर जैसे ही भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे, मकर की संक्रांति आरंभ हो जाएगी। जो लोग उदया तिथि से मान्य करते हैं वो 15 तारीख को स्नान करने के पश्चात काली उड़द की दाल, काले तिल, गुड़, देसी घी, चावल इत्यादि का दान प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। और जो लोग राशि परिवर्तन के साथ ही दान करते हैं वो 3:13 से 5:44 के मध्य पुण्य काल में काली उड़द की दाल, काले तिल, काली उड़द की दाल से बने हुए पापड़, गुड़, देसी घी का दान करेंगे। चावल, चूंकि आज एकादशी है, अगर आप वैष्णव परंपरा को मानते हैं तो आप आज चावल का दान ना करके 15 तारीख की प्रातः काल स्नान करने के पश्चात करिएगा। वरना एक बात आपको बता दें, शास्त्रों में आज के दिन का महत्व तिल का है। जरूरी नहीं है कि आप चावल या खिचड़ी का दान करें, तिल का दान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में तिल को सबसे बड़ा अन्न सिर्फ आज के दिन माना गया है। और जो लोग एकादशी का उपवास रखते हैं वो केवल और केवल आज षटतिला एकादशी के दिन तिल का भक्षण कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। प्रिय दर्शकों, सूर्य आत्मा, पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, आंखें, हड्डियां, वीर, इनके कारक हैं सूर्य। सूर्य अगर आपकी कुंडली में बरी है तो यकीन जानिए जबरदस्त आत्मविश्वास आपके अंदर देखने को मिलेगा। और सूर्य अगर कमजोर है आपकी कुंडली में तो पिता को कष्ट होगा, नेत्र पीड़ा होगी, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए सूर्य देव का एक गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं। और मेष के लिए पंचमेश सूर्य जब दशम भाव से गोचर करेंगे तो एक कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। आप नौकरी करते, व्यापार करते, फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्त सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है और उसका कोई रिजल्ट आपके सामने आना है, वो आपके पक्ष में आएगा। इस समय पर किया हुआ पुरुषार्थ, की हुई मेहनत आगे भविष्य में आपको बड़ा लाभ देके जाएगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, दाम्पत्य आपका सुखद रहेगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। लेकिन माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब चौथे भाव में सूर्य अपनी दृष्टि डालेंगे तो माता के स्वास्थ्य में कमी आने की संभावनाएं बन सकती है। बाकी हर प्रकार से गोचर आपको लाभ लेकर के आ रहा है। इस गोचर का संपूर्ण लाभ उठाइए। क्या करेंगे? भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और 14 या 15 जिस दिन आपको टाइम मिल जाए, या रविवार के दिन, आने वाले रविवार को काले तिल और गुड़ इसका दान करिएगा। पूरा महीना आपके लिए बेहतर हो। वृषभ राशि। वृषभ के लिए गोचर नवम भाग्य भाव से होने जा रहा है। भाग्य के बंद दरवाजे खोलने के लिए गोचर आ रहा है। पूर्व में जो भी आपके रुके हुए काम थे, फंसे हुए काम थे, वो एक एक करके पूरे होते हुए अब चले जाएंगे। इस समय आप देखेंगे कि आपकी यात्राएं होंगी और यात्राएं सुखद होंगी, लाभप्रद होंगी। और खास तौर पर अगर इस समय आप धार्मिक यात्रा करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान की तरफ से कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। ये समय, ये काल मेहनत का है और मेहनत के साथ ही कदम आगे बढ़ाने का है। आपको कार्यक्षेत्र में नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको लगातार सफलता मिलती हुई चली जाएगी। इस गोचर को और उत्तम बनाने के लिए काली उड़द की दाल और कंबल, इसका अगर आप दान कर दें तो ये गोचर आपके लिए अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन के लिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव से सूर्य का गोचर होने जा रहा है। हालांकि देखिए, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, बावजूद इसके चूंकि वो भाव आयु और मृत्यु का है, संघर्ष को प्रदर्शित करता है, गुप्त चीजों को प्रदर्शित करता है। सूर्य जैसे सर्वाधिक शुभ ग्रहों के राजा का वहां बैठना उनके प्रभाव में कमी ले आता। आंखों का ध्यान रखिएगा,
हड्डियों में कोई चोट ना लग जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। बेवजह में क्रोध और वाणी में अहंकार मत पैदा करिएगा, वरना आपके बने बनाए रिश्ते बिगड़ जाएंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी फैसला इस समय मत लीजिए। जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं। धन का आगमन होता रहेगा। धन के आगमन से आपके काम एक एक करके बन जाएंगे, ये आपके पक्ष में जा रहा है। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। पैसा आएगा लेकिन दाम्पत्य में कलह भी साथ में आएगी, तो दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें। और कोई भी निर्णय लेना है जल्दबाजी में नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कागजात पे हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब करिए। जल्दबाजी में फैसला लेंगे, मुसीबतें आपकी आगे आने वाले भविष्य में बढ़ जाएंगी। इस गोचर को अगर आप उत्तम बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चावल और घी, इन चीजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा। यह महीना आपके लिए शांति से बीत जाएगा। कर्क राशि। कर्क के लिए गोचर सप्तम स्थान दाम्पत्य भाव, व्यापार के भाव से होने जा रहा है। अब देखिए, जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहां पे थोड़ा सा वैचारिक मतभेद की स्थिति बनेगी। एक दूसरा, दाम्पत्य जीवन में अहंकार मत दिखाइए। अहंकार की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब सूर्य सप्तम में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, तो आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, आपकी वाणी में कटुता आएगी, तो यहां थोड़ा सावधानी रखिएगा। और बाकी हर तरीके से गोचर अच्छा है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए गोचर ठीक है, क्योंकि धनेश बैठे हैं सप्तम भाव में। एक चीज और, इस समय धन आपका व्यर्थ में खर्च हो सकता है, तो आप खुद ये तय करिए कि आपका पैसा है, आपको किस दिशा में लगाना है। मांसाहार मद्यपान से इस गोचर काल के दौरान दूरी बनाइएगा। नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी आपके घर में, यानी कि दाम्पत्य जीवन। तो यहां अगर आपने संभाल लिया तो बाकी ये गोचर आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इस गोचर को और अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो काली उड़द की दाल और गुड़, इसका दान एक बार आप कर दीजिएगा, या तो रविवार को या आज या कल में। दूसरा, इस गोचर में जितना हो सके भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते रहिएगा, प्रातःकाल तिल डाल करके। ये गोचर शांति से बीत जाएगा। सिंह राशि। आपके राशिपति सूर्य छठे भाव से गोचर करने जा रहे हैं। निसंदेह ये आपको रोग, शत्रु और ऋण, इन सब पे विजय दिलवा देंगे, कहीं कोई दो मत नहीं है। ये आपको धन लाभ के जबरदस्त योग बनवा देंगे। इनकी वजह से आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन चूंकि छठे भाव में राशि का स्वामी बैठेगा तो ये थोड़ा सा संघर्ष भी बढ़ा देंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष बढ़ेगा उसका संपूर्ण लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, भविष्य में। अभी आपको मेहनत करनी। और स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे कि जो लोग हार्ट के रोगी हैं और जिनको हाई बीपी की समस्या है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये गोचर हर तरीके से बहुत अच्छा है सिंह के लिए। यूं समझ लीजिए कि आप अभी तक जिन मुसीबतों से गुजर रहे थे वो मुसीबतें एक एक करके अब आपकी दूर होती हुई चली जाएंगी। सिंह के लिए गोचर लाभ दे के आ रहा है। नौकरी में सफलता, व्यापार में सफलता, नए व्यापार की शुरुआत की योजना अगर बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए। इस समय कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए गोचर जबरदस्त है, इसका संपूर्ण लाभ उठाइए। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते रहिए, और ऊनी वस्त्र जैसे कंबल इत्यादि हैं, काले कंबल हो, इसका दान एक बार कर दीजिएगा। ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। कन्या राशि। पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जितनी भी गर्भवती महिलाएं कन्या राशि की हैं और जो अपनी गर्भावस्था के शुरुआती या अंतिम चरण पे हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पंचमस्थ सूर्य गर्भ को जलाने का काम करते हैं, क्योंकि सूर्य में तेज होता है, तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी कटुता या मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिए। रुके हुए सारे काम एक एक करके पूरे होते हुए चले जाएंगे। विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं या विदेश से जुड़ के आप विदेश जाना अगर चाहते हैं, उसके लिए ठीक समय आप विदेश के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा और शुभ होने जा रहा है। इस समय में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आपकी साइन हो सकती है व्यापार में, इसकी संभावनाएं बनेगी। इस गोचर को और अच्छा और उत्तम बनाने के लिए भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, और साथ ही साथ काली उड़द की दाल और चावल का दान 15 तारीख या रविवार को कर दीजिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि।
तुला के लिए गोचर चतुर्थ स्थान से होने जा रहा है। अब देखिए, चौथे भाव में वैसे तो किसी ग्रह का होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि चौथा भाव स्व उपार्जित धन, माता का, पारिवारिक सुखों का है। इस पे कोई भी ग्रह अगर बैठेगा, शुक्र चंद्रमा को अगर हम एक बार अपवाद के रूप में किनारे भी कर दें, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कलह तो लाएगा। तो चौथे भाव में सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह जब बैठ जाएगा तो क्या होगा, गृह कलह की संभावनाएं बना देगा। जीवन साथी या माता के साथ अनबन होने लगेगी। माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप जनता से जुड़े हुए हैं, या ऐसा कोई काम है, कथावाचक है, या आप नेता है, राजनीति में है, जो आप जनता को संबोधित करते हैं, तो वहां पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी अपने बोलने में। बोलने में ऐसा ना हो कुछ ऐसा बोल जाए जो जिसमें बात का पतंगड़ बन जाए। इस चीज का ध्यान रखिए। कार्यक्षेत्र आपका ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उच्च अधिकारियों का समर्थन आपको मिलता रहेगा। नौकरी में तरक्की और पदोन्नति की संभावनाएं बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार भी आपका अच्छा है, ध्यान रखेंगे घर में। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है कि ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, यानी ईंट पत्थर से बने घर को घर नहीं कहते, जिस घर में गृहिणी का वास है वही घर घर है। तो अब घर में ही जब कलह मची है तो आप बाहर क्या कर लेंगे जाके? मन शांत नहीं होगा तो बाहर आप लाख चाह के भी अपना संपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रयास करिए कि घर का माहौल शांत रहे। अगर ऐसा कोई वाद विवाद जन्म ले भी रहा है, आप वहां से दूरी बना लीजिए, अपने आप को किनारे कर लीजिए, पीछे ले जाइए। इस समय वाद विवाद में मत पड़िए, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके करियर में दिखाई देगा। इस गोचर को अगर शांति से बिताना चाहते हैं, रविवार के दिन गुड़ और काले तिल का दान प्रेम पूर्वक प्रातः काल के समय किसी भी निर्धन व्यक्ति को या किसी शिव जी के मंदिर में कर दीजिएगा। और भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को पूरे माह जल में काले तिल डाल के प्रातः काल अर्घ देते रहिएगा। ये गोचर आपका शांति से बीत जाएगा। वृश्चिक राशि तृतीय भाव से होने जा रहा है, और कहना नहीं, गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का समर्थन, भाग्य में वृद्धि। भाग्य की वजह से आपके जितने रुके हुए काम है एक एक करके पूरे हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी आ गई थी, वो कमी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय कुछ यात्राएं ऐसी भी होंगी जो आपको थोड़ा बहुत मानसिक रूप से अनचाही रूप में आपको करनी पड़े, इस तरह की संभावनाएं बनेगी, लेकिन यात्राएं आपके लिए अंततोगत्वा सुखद रहेगी। व्यापार आपका अत्यंत श्रेष्ठ। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन उस दबाव के बावजूद आप अपने काम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। इस पूरे गोचर को और उत्तम बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए रविवार के दिन तिल और गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी शिवजी के मंदिर में कर दीजिएगा। साथ ही साथ पूरे माह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि, धनु के लिए ये भाग्येश सूर्य धन भाव से गोचर करने जा रहे हैं। तो देखिए, धन तो जबरदस्त आएगा। धनु के लिए धन लाभ के सुंदर और अत्यंत श्रेष्ठ योग बने, लेकिन चूंकि दूसरा भाव क्या होता है, हमारी दाहिनी आंख, अगर पुरुष है तो दाई, महिला है तो बाई, आंखों का ध्यान दीजिए। और वाहन चलाने में सावधानी रखिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, तो वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। जो लोग हार्ट या बीपी के रोगी हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। वाणी पे बहुत नियंत्रण रखिएगा। अहंकार बड़ी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, वरना पैतृक रिश्तों में, आपके नाते रिश्तेदारी में वाद विवाद की स्थिति आपकी वजह से बन सकती है। नौकरी, व्यापार, संतान पक्ष, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, इन सभी क्षेत्रों में गोचर बहुत अच्छा है। भाग्य के संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी वाणी आपका काम बिगाड़ेगी। और आंखों और हड्डियों का ध्यान, वाहन चलाने में सावधानी रखें। पूरे वर्ष, पूरे माह, माफ करें, पूरे माह भुवन भास्कर को काले तिल तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें काले तिल डाल करके प्रातःकाल अर्घ्य अर्पित करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ आपके लिए ऊनी कपड़े या कंबल इत्यादि कोई हो तो इसका दान अगर आप कर दें एक बार, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि, मकर के लिए ये गोचर आपकी राशि भरी होने जा रहा है। अब देखिए, यहां दो बातें, अष्टम पति बनते हैं आपके लिए, और अष्टम पति बन करके जब ये आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो संघर्ष बढ़ाएंगे, संघर्ष आपके जीवन में बढ़ेगा। इस समय सरकार की तरफ से या सरकारी योजना का आपको लाभ नहीं मिल पाए, या कोई सरकार की तरफ से आप किसी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की संपूर्ण दृष्टि दाम्पत्य भाव पे पड़ेगी। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, सावधानी रखिए।
एक चीज अच्छी होगी कि इस समय अगर आप अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते तो वो परिवर्तन हो जाए। व्यापार आपका ठीक चलेगा क्योंकि व्यापार भाव को देखेंगे, व्यापार आपका ठीक चलेगा, धन आता रहेगा, इसकी दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। इस गोचर को शांति से बिताने के लिए भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को प्रातःकाल जल में काले तिल मिलाकर पूरे माह अर्पित करते रहिए, यह आपको फायदा करेगा। साथ ही साथ इस समय पे चावल, काली उड़द की दाल और घी इसका एक बार दान कर दीजिएगा। 14 को कर दीजिएगा या 15 को कर दीजिएगा। प्रातःकाल चावल है तो 14 को तो नहीं करेंगे, 15 को ही करिएगा या रविवार के दिन कर दीजिएगा। ये माह आपका शांति से बीतेगा, गोचर शांति से निकल जाएगा। कुंभ राशि, रोग, शत्रु और ऋण इन तीनों पर विजय मिलेगी। हालांकि सूर्य का गोचर 12वें भाव से है तो बाईं आंख का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, वाहन चलाने में सावधानी। तीसरी चीज, व्यर्थ में खर्चे आपके ना बढ़ जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। आंखों, हड्डियों और हार्ट में कोई समस्या ना हो, अगर पहले से है तो सावधान हो जाइए क्योंकि 12वां घर खर्चों का होता है, हर चीज में व्यय। और सूर्य किस चीज के, ग्रहों के राजा तेज, तो तेज में कमी आ जाएगी। और क्योंकि आपके लिए सप्तम पति बन के द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपने दाम्पत्य का भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों में ईगो क्लैश, अहंकार की टकराव की वजह से आप लोगों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा सावधानी रखिएगा। बाकी ये गोचर आपके लिए बढ़िया है, नौकरी व्यापार दोनों के लिए जबरदस्त है। विदेश से जुड़ के काम करते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस वही ये बात है कि जहां पे अहंकार आएगा वहां दिक्कत भी आ जाएगी। इस गोचर को शांति से बिताना है। रविवार के दिन गुड़ और काले तिल का दान प्रातः काल कर दीजिएगा, या 15 तारीख को या 14 तारीख को पुण्यकाल में, या 15 तारीख को प्रातः काल स्नान के पश्चात काले तिल और गुड़ का दान करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और पूरे माह जल में काले तिल मिला करके भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करिएगा। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अंतिम राशि मीन की बात करें तो मीन के लिए तो कहना ही नहीं है, गोचर लाभ भाव से होने जा रहा है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। समस्या बस एक जगह, पंचम भाव। पंचम भाव में प्रेम संबंधों का ध्यान रखेंगे और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं जो प्रारंभिक या अंतिम चरण में, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें क्योंकि सूर्य जब एकादश में बैठेंगे तो पंचम भाव में संपूर्ण दृष्टि डाल देंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की तरफ से कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में अहंकार मत दिखाइएगा क्योंकि आपकी वाणी कई बार इतनी खराब हो जाती है कि आप वाणी के चक्कर में बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए अहंकार मत दिखाइए। और ये गोचर नौकरी व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नया व्यापार शुरू करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करते रहिए। अच्छा, एक चीज और, जल तो आप अर्पित करेंगे, साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी होकर के सूर्य एकादश पे छठे से छठा रोग का भाव है। तो यहाँ पे आपको हड्डियों में, हार्ट में, ब्लड प्रेशर में, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम में या आंखों में कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, खुद से डॉक्टर मत बन जाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है आप बाकायदा डॉक्टर को दिखाइए, चिकित्सकीय परामर्श लेकर ही आगे बढ़िए। इस गोचर काल को और अच्छा बनाने के लिए कंबल, काले रंग का कंबल हो या काली उड़द की दाल, काले तिल, थोड़ा सा गुड़ मिला करके किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा या किसी शिव जी के मंदिर में दे दीजिए। पूरे माह जल में काले तिल मिला के भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करते रहिएगा, ये गोचर आपका अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।